This is Pawan Jain. Today I will explain you reduced syllabus for class 11 ISC announced by CISC. Okay. So today I will explain with you chapters, which chapters are reduced and which part of the chapters are removed and which chapter are not removed. Okay. So I will discuss today for section A, which is of 65 marks now. Actually अब जो आपका पूरा मैथ्स का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा. 65 मार्क्स सेक्शन ए and 15 parts each, part B or part C. Okay. So I will discuss later that today I am discussing about which chapters are removed, which part of the chapters are removed. Okay. So now first chapter is SATs. So SATs there is no reduction. SATs में कोई पार्ट रिमूव नहीं हुआ है. सो ये पार्ट SATs एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है. ओके. सेकंड चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शंस. इस चैप्टर में बहुत कुछ रिमूव हुआ है. डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस and logarithm functions, greatest integer functions and their graph also has been removed. Okay. Some difference, product and quotient of functions also removed. So इस पार्ट में से रिलेशन एंड फंक्शंस में से काफी कुछ पार्ट रिमूव हुआ है. और मैं ये भी बताऊंगा आपको ML अग्रवाल से कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी है. ओके. सो चैप्टर 2 में रिलेशन एंड फंक्शंस में आपको जो एक्सरसाइज नहीं करनी है, जो रिमूव हो गई है सिलेबस से, दैट आर 2.4 एक्सरसाइज, 2.4, 2.5, 2.6 एंड 2.7. These exercises from ML Agarwal are removed. ओके. तो ये एक्सरसाइज आपको फॉर 2021 के लिए नहीं करनी है. ओके. That will not part of syllabus for 2020-21. Okay. So these are the exercise. नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन निकालिए और आप नोट कर लीजिए सिलेबस. ओके. नाउ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री. बिग चेंज, बिग रिमूव. मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. मेजरमेंट ऑफ एंगल, दैट इज एक्सरसाइज 1. होल एक्सरसाइज. Measurement of angles like positive and negative angles, conversion of degree to radian and radian to degree, relation between arc and radius length, relations between radian and degree, these have been removed. General solution of trigonometric equation of type sin y is equal to sin alpha, cos y is equal to cos alpha and tan y is equal to tan alpha also removed. Properties of triangles, that is sine rule, cosine rule, projection, area of triangle, okay, has been removed, totally removed. And graphs of trigonometric functions like sin x, cos x, tan x, sec x and cos x has been removed. So in the trigonometry there are big change. okay. कौन कौन सी एक्सरसाइजें आपको नहीं करनी है ML अग्रवाल से, फ्रॉम ML अग्रवाल. ओके. एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.8 एंड एक्सरसाइज 3.9 आपको नहीं करनी है फॉर कमिंग एग्जाम. ओके. सो दीज आर द 4 एक्सरसाइज यू हैव नॉट टू डू. सो दिस इज द चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री. आगे बढ़ते हैं. Next chapter is principle of mathematical induction. In this chapter there is slightly change inequality of algebraic expressions type के क्वेश्चन. जिसमें inequality होगी greater than, equal और less than टाइप के जो क्वेश्चन होंगे
वो नहीं आएंगे, बाकी सभी क्वेश्चंस आएंगे। दिस होल चैप्टर इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट इनइक्वालिटी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो उसमें कुछ ही क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 में, कुछ ही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 22 है एक, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं करें फॉर कमिंग एग्जाम। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 22 टाइप क्वेश्चंस आपको नहीं करने। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लोकस इक्वेशंस एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी हैज बीन रिमूव्ड। ओके, सो वी हैव नॉट प्रिपेयर फॉर कमिंग एग्जाम। कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस इक्वेशंस एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको नहीं करना है, सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल 5.2 एंड 5.4 आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.4 आपको नहीं करनी है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दिस चैप्टर फ्रेमिंग इक्वेशन ऑफ टाइप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या नहीं करना है, जो इक्वेशन बनाते हैं जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब टाइप के प्रोडक्ट दी होती है और हमको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशंस ऑफ टाइप अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इक्वेशंस ऑफ रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म भी नहीं आएंगे। ओके, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन रिमूव हो गए हैं। फ्रेमिंग इक्वेशन ऑफ टाइप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के भी रिमूव हो गया है। सो एम.एल. अग्रवाल से आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, एक्सरसाइज 6.2 एंड एक्सरसाइज 6.4 आपको नहीं करनी है फॉर कमिंग एग्जाम। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी टोटली चैप्टर्स रिमूव्ड हो गया है, सिर्फ वो पार्ट बचा है जो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का है। ओनली क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन ऑफ टाइप x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं आपको, बाकी का सारा पोर्शन रिमूव हो गया है। ओके, क्योंकि इनइक्वालिटी हम एक्चुअली 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इनइक्वालिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटी को उन्होंने रिमूव कर दिया है। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज ऑफ टाइप दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, है ना। रिमेनिंग पार्ट इज रिमूव्ड। ओके, सो लीनियर इक्वालिटी टोटली रिमूव्ड। सो कौन कौन सी एक्सरसाइज रिमूव होंगे इसमें से फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल? एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 एंड 7.5 में आपके क्वेश्चन 6 से लेके 11 तक भी रिमूव हो गए हैं। उसमें एक्चुअली रेशनल एक्सप्रेशंस है लाइक px अपॉन qx, वो क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में, सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे सिंपल। सो 7.1 आपको नहीं करनी है, 7.2 नहीं करनी है, 7.3 नहीं करनी है, 7.4 नहीं करनी है, 7.5 करनी है, लेकिन वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस है और रैशनल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन नहीं है। ओके, रैशनल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन भी रिमूव हो गए। टाइप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, ना, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको नहीं करने हैं। तो क्वेश्चन आपको सिर्फ 1 to 5 ही करने हैं इस एक्सरसाइज में। तो ऑलमोस्ट दिस चैप्टर हैज बीन रिमूव्ड, ऑलमोस्ट ओनली वन पार्ट इज रिमेन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर में भी आपका सर्कुलर परमुटेशन पूरी एक एक्सरसाइज है, वो रिमूव हो गई है, एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो दो टॉपिक आपके इसमें से रिमूव हुए हैं, सर्कुलर परमुटेशन एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके रिमूव हो गए, वो कमिंग एग्जाम में नहीं आए।
तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है फ्रॉम ML अग्रवाल 8.5 एंड 8.7 आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो फॉर परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिमूव एक्सरसाइज फ्रॉम ML अग्रवाल आर 8.5 and 8.7. Is it clear? Okay. Now in binomial theorem, no change. As it is chapter whole ऐसा ही आएगा. Full chapter is included. No part of binomial theorem is excluded. So this part is included. Whole part is included. No change. Next chapter is sequences and series. In this part, अर्थमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें भी एपी और जीपी दोनों लग रहे क्वेश्चंस में अर्थमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीरीज वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो सिलेबस में से कट हो गया है। ओके, सो एक्सरसाइज 10.7 एंड एक्सरसाइज 10.8 हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ML अग्रवाल। ओके, सो 10.7 एंड 10.8 आपको नहीं करनी है। ओके, नाउ स्ट्रेट लाइंस में स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर m1 m2 is equal to -1 and condition for parallel lines m1 is equal to m2, slopes are equal, slope intercept form and 2 point slope form, equation of family of lines, equation of locus, ये सब कुछ नहीं आएगा। ये कुछ पार्ट तो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, कुछ पार्ट उन्होंने रिमूव कर दिया है, जैसे इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस एंड इक्वेशन ऑफ लोकस हैज बीन टोटली रिमूव्ड। सो आपको स्ट्रेट लाइन में क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या रिमूव हुआ है। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन रिमूव हो गया है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस रिमूव हो गया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y स्क्वायर x प्लस c टाइप, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x2 एंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस एंड इक्वेशन ऑफ लोकस टोटली रिमूव्ड। सो कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको ML अग्रवाल से नहीं करनी है, वो है आपकी एक्सरसाइज 11.3, 11.4, 11.5 एंड 11.8। these 4 एक्सरसाइज अब आपको कमिंग एग्जाम के लिए नहीं करनी है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कल्स। सर्कल्स में एक टॉपिक हटाया है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल्स। ये 2 पार्ट्स समझ लीजिए इनको। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल has been removed. Okay, so आपको इसमें कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज 12.4 एंड एक्सरसाइज 12.5 आपको नहीं करनी है फ्रॉम ML अग्रवाल। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में तो कुछ चेंज नहीं है, लिमिट्स में चेंज है आपका। लिमिट्स में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फॉर्म टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे। ML अग्रवाल में कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, दैट इज 13.3। 13.3 एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर नहीं करनी है फॉर कमिंग एग्जाम। ओके, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन रिमूव कर दिया गया है। मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको करना है, लेकिन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हैज बीन रिमूव्ड, सो आपको वो तैयार नहीं करना है। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस, ये आपको टॉपिक नहीं करना है। यानी कि ML अग्रवाल में आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज 4.4 एंड 4.6 आपको नहीं करनी है। Okay, so this has been deleted from the syllabus for coming session. Last chapter is probability. So there is no change. Probability में कोई चेंज नहीं है, as it is है।
whole chapter is included. Okay, no part of this chapter is excluded. Okay, so this is about section A. Section A about 65 marks का आएगा. This is of 60 marks. I will discuss with you in the next lecture section B and section C, and also I will discuss marking distribution of whole syllabus, and also I will discuss with you 20 marks इंटरनल मार्क्स जो होंगे 20 मार्क्स, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको तैयार करने हैं और किस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे. पहले एक्चुअली 100 मार्क्स का पेपर आता था एग्जाम में. नाउ इट विल बी 80 मार्क्स. ओके, 65 मार्क्स सेक्शन ए एंड 15 मार्क्स ऑफ सेक्शन बी और सेक्शन सी चॉइस होती है सेक्शन बी और सेक्शन सी में. सो आपको कोई भी चूज करना है, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है. तो उसमें आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं, क्या बनाना है, तो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.